बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में पूरी उम्मत यही चाहती है कि बेहतर से बेहतर इबादत करने वाले बने। तो इबादत को बेहतर बनाने के लिए उसके वक्त का जानना ज़रूरी है। अगर इबादत को वक्त के अंदर अदा किया जाए तो वो इबादत है, सवाब का ज़रिया है, नजात का सबब है। क़यामत में नूर मिलेगा, जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में आला मकाम हासिल होगा। और सबसे बड़ी बात, परवरदिगार आलम की रज़ा और उसकी खुशनुदी हमें हासिल होगी। और अगर इबादत को उसके वक्त के अंदर अदा ना किया जाए तो वो इबादत बेकार काम, लग़्व काम, फजूल काम हो जाता है। और फजूल काम करने से अल्लाह की रहमत नहीं उतरा करती, बल्कि अल्लाह की पकड़ आती है। तो आज हम आपको बतलाएंगे कि तरावीह का वक्त कब तक रहता है, तरावीह की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं, और तरावीह पढ़ते पढ़ते कुछ रकात बाकी रह जाए तो उसकी क़ज़ा करेंगे या नहीं। तो पहले ये समझिए कि तरावीह छूटने की चंद वजह हैं। या तो रात को ड्यूटी कर रहा है कि मस्जिदों में और घरों में भी तरावीह नहीं पढ़ सका, या हॉस्पिटल मार्केट से आने में ताख़ीर हो गई, या इफ्तार के बाद नींद आ गई और सब ले दे के बैठ गया, या एक शख्स इशा की नमाज पढ़ता है, तरावीह के लिए खड़ा होना चाहता है, पेट में दर्द हो गया और तरावीह को छोड़ना पड़ा, या किसी ने सुस्ती की वजह से तरावीह पढ़ा ही नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद खुदा का खौफ दिल में जागता है कि खुदा कहता है रहमत ले लो, मग़फ़िरत ले लो, बरकत ले लो, नेकी वाले आगे आओ। तो जब खुदा बुलाए और बंदा ना आए तो बड़े शर्म की बात है। अब वो सब छोड़ छाड़ कर तरावीह को पढ़ने का इरादा करता है। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल शौक से पढ़ें, बिंदास होके पढ़ें, कोई हरज नहीं है। क्योंकि तरावीह का वक्त सुबह सादिक तक यानी सहरी के ख़त्म होने तक रहता है। लेकिन पढ़ने में चंद बातों का ध्यान रखना निहायत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि जब भी पढ़ेंगे तो अदा की नीयत से पढ़ेंगे, क़ज़ा की नीयत से नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि वक्त बाकी है और वक्त के अंदर अंदर जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वो अदा होती हैं, क़ज़ा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जब भी हम पढ़ेंगे तो पहले इशा की नमाज पढ़ेंगे, फिर तरावीह पढ़ेंगे। अगर किसी ने पहले तरावीह पढ़ ली फिर इशा की नमाज पढ़ा तो उसकी तरावीह नहीं हुई, क्योंकि तरावीह इशा के ताबे है, यानी बगैर फ़र्ज पढ़े सुन्नत नहीं पढ़ी जाती। तीसरी बात यह है कि तरावीह पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाए, वक्त ख़त्म हो जाए और 4 रकात या 6 रकात
रह जाए तो इसकी क़ज़ा नहीं करेंगे, क्योंकि सुन्नत की क़ज़ा नहीं होती, बल्कि तौबा, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह से माफ़ी चाहेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा दे। और चौथी बात यह है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से मर्द औरत घरों में तरावीह पढ़ रहे हैं, तो एक शख्स ने शुरू वक्त में यानी इशा के वक्त में 16 रकात पढ़ा और 4 रकात को तहज्जुद में पढ़ने के लिए रखा। तो ऐसा करना यानी कुछ रकातें फर्स्ट टाइम में पढ़ना और कुछ रकातें लास्ट टाइम में पढ़ना जायज़ है या नहीं है? तो मुफ्तियान किराम ने इसका जवाब दिया है कि बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि तरावीह का वक्त सुबह सादिक तक है और जब वक्त है तो पढ़ने की भी इजाज़त है। तो मेरे दीनी भाइयों, ये तमाम बातें कम पढ़े लिखे लोगों को बहुत पेश आती है। फिर उसकी गाड़ी अटक जाती है कि पढ़ें या ना पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो ये तमाम बातें उसके मुश्किल को हल करने में मदद देगी। तो आप भी हमारे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के बेहतरीन औक़ात में अल्लाह ताला पूरी उम्मत के मुश्किल को हल फरमाए और अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।